नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राज्यों का पुनर्गठन। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो भी सिफारिशें पेश की, उन सिफारिशों को राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में आया। उसने लगभग सभी सिफारिशों को मान लिया। एक सिफारिश में परिवर्तन किया गया। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत में 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। इस सिफारिश में परिवर्तन कर दिया और 1956 में 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन 1956 में कितने राज्यों व कितने केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया? तो 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद में दोस्तों, राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो गई। भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 आधारों पे की गई है। कौन कौन से आधार? भाषा का आधार, दूसरा नरजातीयता का आधार और तीसरा आर्थिक आधार। इन आधारों पे भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब देखते हैं भाषा के आधार पे पहला राज्य बना वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना दोस्तों? 1953 में। इसके बाद में मुंबई प्रांत से 2 राज्यों का निर्माण हुआ। वो भी किस आधार पे हुआ? भाषा के आधार पे। कौन सा? पहला राज्य बनाया गया गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। ये राज्य भाषा के आधार पे बनाए गए। भाषा के आधार पे पंजाब से अलग करके हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाए गए। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पे कौन कौन से राज्यों का निर्माण किया गया है। तो भाषा के आधार पे पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, दूसरा राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। इनका निर्माण किया गया है भाषा के आधार पे। अगला आधार है नरजातीयता का आधार। नरजातीयता क्या होती है? तो दोस्तों, किसी विशेष राज्य की विशेष संस्कृति, विशेष वेशभूषा, पहनावा, इन सभी को क्या कहते हैं? नरजातीयता कहते हैं। तो नरजातीयता के आधार पे राज्यों का गठन है वो किया गया। पहला राज्य कौन सा बनाया गया? नागालैंड। कब बनाया गया? 1963 में। दूसरा राज्य है वो नरजातीयता के आधार पे कौन सा बनाया गया दोस्तों?
तो वो है हिमाचल प्रदेश। कब बनाया गया? 1971 में। इसके बाद में पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1971 आया। इस अधिनियम के फलस्वरूप 3 राज्यों का एक साथ में गठन किया गया। वो राज्य कौन कौन से हैं? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इन राज्यों का गठन है वो 1972 में किया गया। बाद में दोस्तों सन 1972 में एक अधिनियम आया। उस अधिनियम के फलस्वरूप मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किस अधिनियम के फलस्वरूप मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो सन 1972 के अधिनियम के फलस्वरूप इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद में 1986 में एक अधिनियम के फलस्वरूप मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को सन 1987 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये राज्य हैं वो नर जातीयता के आधार पे बनाए गए हैं। इन राज्यों की विशेष संस्कृति है। इसके बाद में सन 2000 में राज्यों के निर्माण का आर्थिक आधार आया। आर्थिक आधार पे एक साथ 3 राज्यों का निर्माण किया गया। वो कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड। इनका निर्माण है वो 1, 9 और 15 नवंबर 2000 को किया गया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया। ये किस आधार पे बनाया गया? आर्थिक आधार पे बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? तो ये 2 जून 2014 को बनाया गया। तो ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। इन राज्यों का निर्माण है वो आर्थिक आधार पे किया गया है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों औपनिवेशिक क्षेत्रों का विलय। भारत आजाद हो गया। उसके बाद में भी कुछ विदेशी ताकतें हमारे कुछ एक क्षेत्रों पे रह गई या उनका अधिकार उन क्षेत्रों पे था।
तो वो कौन कौन सी शक्तियां थी और कौन कौन से क्षेत्रों पे उनका अधिकार था। फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ये दो शक्तियां थी, ये हमारे भारत देश में थी। तो पुर्तगालियों के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था? दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव, ये क्षेत्र था, ये पुर्तगालियों के अधीन था। और फ्रांसीसियों के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था? तो वो था माहे, यनम, क्राइकल। इसको आजकल संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? पुदुचेरी। तो ये क्षेत्र थे, ये फ्रांसीसी शक्तियों के अधीन थे। लेकिन इन सभी क्षेत्रों को भी भारतीय क्षेत्रों में मिलाया गया। भारतीय क्षेत्रों में मिलाने की प्रक्रिया किस प्रकार से रही वो देखते हैं। नंबर 1, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली है, इसको 10वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दादरा नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन करके हमने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। उसके बाद में गोवा, दमन, दीव को 12वां संविधान संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लेकिन 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा भारत का कौन से क्रम का राज्य बना? तो गोवा भारत का 25वें क्रम का राज्य बना। कब बना दोस्तों? ये 1987 में। इसके बाद में फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्र कौन कौन से थे? तो यनम, माहे, क्राइकल, जिसे संयुक्त रूप से पुदुचेरी कहा जाता है, को 14वां संविधान संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।